हाँ, सिक्स क्लास। आज थर्ड चैप्टर में आगे चैप्टर था अपना फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेसे से कपड़ा। उसमें आज फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेसा। एक्टिविटी थर्ड है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक यार्न यानी धागा, एक कॉटन के कपड़े से एक धागा खींचिए, बाहर निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस यार्न को, धागे को टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थम। अब अपने थम से इस यार्न के एक सिरे पर, एक और यानी एंड मतलब सिरा या एक और, दबाइए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure 3.4। एक सिरे से तो उसको अपने अंगूठे से दबाना है और दूसरे सिरे पर यानी दूसरे एंड पर उसको अपने नाखून से स्क्रैच करना है धागे को। डू यू फाइंड दैट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। क्या आपको इसमें ऐसा लगता है, मिलता है कि जो यार्न है उस सिरे पर जहाँ पर अपन नाखून से रगड़ रहे हैं वो पतले पतले स्ट्रैंड्स में, किस्मों में, धागों में टूट जाता है क्या? देखो ये दिखा है, ये पहले में तो ये एक पे थंब लगा दिया और दूसरे पे नेल से इसको स्क्रैच किया है, और यहाँ पर देखिए अब ये स्ट्रैंड्स यानी छोटे छोटे धागों में अलग अलग हो गया। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। ऐसा ही आप अगर नीडल से करते हो, नीडल यानी सुई, नेल की जगह यानी नाखून की जगह नीडल से करते हो तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो थ्रेड है, इस धागा है, वो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स में, छोटे छोटे धागों की किस्मों में अलग हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। इससे ये जो थ्रेड होता है, अब इसको हम नीडल की आई में, नीडल होती है ना सुई, जिसको हम सुई पोना कहते हैं, अगर ये धागा अलग अलग भागों में टूट जाता है स्ट्रैंड्स में, तो फिर उस नीडल की आई में इसको डालना मुश्किल हो जाता है। सुई पोना जिसे कहते हैं, सुई पोना मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, थिन स्ट्रैंड्स उस रेसे का, धागे का जो हम देख सकते हैं, वो आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, जो कि और भी पतले थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है। उन स्ट्रैंड्स को फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स जो है यार्न से मिलकर बनता है और यार्न्स जो है वो फाइबर से मिलकर बनता है, यानी फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। These are called natural fibers। जो फाइबर्स कुछ फैब्रिक्स के, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो इन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। क्योंकि प्लांट और एनिमल नेचुरल है, तो इनसे जो फाइबर हमें प्राप्त होता है उनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से कौन से मिलते हैं? कॉटन और जूट नेचुरल फाइबर है, कॉटन और जूट जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल यानी ऊन, सिल्क यानी रेशम, ये जो फाइबर्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गॉट। वूल जो है हमें भेड़, सीप और गॉट, भेड़ और बकरी की खाल से मिलता है, फ्लीस से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स।
ये हमें रैबिट्स के हेयर से भी मिलती है वूल। याक एंड कैमल्स, याक और कैमल से भी मिलती है वूल। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर जो है हमें सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून यानी उसके एक बच्चा अवस्था होती है उससे मिलता है, कोकून से, सिल्क वॉर्म के कोकून से। आज हम इतना ही, कल इसमें आगे बढ़ेंगे।